महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। राम काम के लिए सरस्वती जी सुमिरत शारद आवत धाई। रामचरितमानस में दो सरस्वती हैं, ये भी ध्यान रखना। दो सरस्वती है। एक देवता लोग बुलाते हैं, वो सरस्वती जी आई, और एक सरस्वती जी को भरत जी ने बुलाया, वो सरस्वती जी आई। जो देवताओं ने सरस्वती जी को बुलाया वो कहां से आई और कहां गई, ये उसमें रामायण में लिखा हुआ है। अस कहे शारद गई विधि लोका। ये कहां से आई? जहां से आई वहीं को गई, विधाता के लोक से आई, और विधाता के ब्रह्मा जी की पत्नी है, ब्रह्मा के लोक को चली गई। लेकिन एक जगह पर भरत जी ने सरस्वती जी को याद किया। जब राम जी ने कहा ना कि भरत जो कह देगा हम वही करेंगे, वशिष्ठ जी की आंखों में आंसू आ गए। कहा भरत अब गोट तुम्हारे पाले में, अब कृपा सिंधु रघुवीर सन कहो हृदय की बात। राम जी कृपा सिंधु है, अपने दिल की बात को खोल करके तुम कहो, क्योंकि राम ने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन मेरे राम ने एक्सेप्ट करने के लिए पहले एक बात और कह दी है भरत से कि होए कोठाएं सुबंधु सहाय, तो मेरे छोटे भाई हो, इस बात का ध्यान रखना। अगर भाई दलदल में फंस जाए तो भाई ही उसकी सहायता करता है। उठाए हाथ असनू की धाय। भाई हाथों की तरह होता है, बड़ा भाई सिर की तरह होता है। यदि कोई सिर पर तलवार का वार करे तो छोटा भाई हाथ की तरह उठ जाता है। हाथ उठ जाते हैं। हाथ कहते हैं कि सिर को बाद में काटना, पहले हमें काट दो, ऐसे हाथ उठ जाते हैं। भैया तुम मुझे बचा लेना, क्योंकि मैं धर्म में फंसा हूं, मैं क्या करूं। तब भरत जी को कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूं क्या ना कहूं। और तब भरत जी ने क्या किया, सरस्वती जी को याद किया। और ये जो सरस्वती को याद किया, ये सरस्वती विधाता के लोक से नहीं आई। ये सो मेरी शारदा सुहाई, ये जो सरस्वती आई है वहां से नहीं आई। मानस ते मुख पंकज आई, ये भरत के हृदय में ही थी। और केवल उन्होंने जब पुकारा तो वो कहीं से आई और गई नहीं, केवल अंदर बैठी हुई थी, जीभ पर आ गई। भरत के हृदय में कौन सरस्वती रहती है? भरत हृदय श्री राम निवास, भरत हृदय श्री राम निवास। कहाँ की तिमिरे भानु विकास, कहाँ की तिमिरे भरत जी के हृदय में तो कोई सरस्वती जी रहते ही नहीं। भरत जी के हृदय में तो दो ही लोग रहते हैं कि भरत हृदय श्री राम निवासु, ताहा की तरुणे। वहां अंधकार कैसे हो सकता? ताहा की तिमिरे जहां भानु प्रकाशु। तो
तो फिर ये सरस्वती कहां से आ गई? वहां से ये सरस्वती दूसरी है, क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अच्छा बुद्धि मांगते हैं तो किससे मांगते हैं? बोलो, आप स्कूल में प्रार्थना किए होंगे ना। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माद्याम जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभयदाम जाढ्यांधिकाराप्या हस्ते स्फाटिकी मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सरस्वती जी करते हैं, लेकिन रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज बुद्धि के लिए किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? जनक सुता जगे जननी जाने, जनक सुता जगे जननी जानेगी, अतिशय प्रिय करुणा निधाने, अतिशय प्रिय करुणा निधानेगी, ताके जोगी पद कमल मनाभो, ताके जोगी पद कमल मनाभो, जासु कृपा नीरे मल मति पावो, जासु कृपा नीरे मल मति पावो, जासु कृपा नीरे मल मति पावो, जासु कृपा नीरे मल मति पावो। वो जो सरस्वती जी है ना, वो कभी कभी ऐसी भी बुद्धि दे देती है जैसी मंत्रा को दी थी, जैसी केकई को दी थी। लेकिन ये जो सरस्वती जी है, ये सरस्वती जी जो रामचरितमानस में भरत जी ने जिनकी वंदना की, सरस्वती जी की भी मां है। उपजहि जासु अंश गुण खान, उपजहि जासु अंश गुण खाने, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मा, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। इसलिए ध्यान रखना, भरद्वाज जी महाराज ने कहा तात केकई दोष नहीं गई गिरा मति धूत, लेकिन उसके बाद में फिर वो पहुंचे अंतिम निष्कर्ष पर कि केकई का भी कोई दोष नहीं है, उनके भी पीछे कोई खड़ा हुआ था, और वो केकई ने स्वयं बता दिया देवताओं को, तब के चुकीन राम रुख जानी। मानी केकई ने भी मानी सरस्वती जी ने भी केकई को जजमेंट दे दिया कि तुम बिल्कुल खारिज कर दिया कि तुम सही हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं, मैं एक्सेप्ट करती हूं कि मैंने गलती की सब कुछ, और वो राम के सारी पर की। उसने भी अपना पल्ला झाल लिया, मैंने कुछ नहीं किया, जो राम ने चाहा वही हुआ, वही है सोई जो राम रति रखा, इसलिए तो लिखा है। भरद्वाज जी ने भी ये कहते हैं कि केकई गलत नारी नहीं है, सरस्वती जी भी कहती हैं कि उसकी कोई भी गलती नहीं है। और अगर देखें तो वाल्मीकि जी ने तो स्पष्ट कह दिया केकई क्रिया शक्तिश्च केकई, जहां तीनों नारियों को वेद का एक एक कांड बनाया, वहां पर उन्होंने कहा केकई क्रिया युग है, क्रिया शक्तिश्च केकई, परमात्मा की क्रिया शक्ति है। इस क्रिया शक्ति के बिना परमात्मा भी आगे कदम बढ़ा नहीं सकता है, उसे भी इसकी सहायता की आवश्यकता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जहां पर चलते हुए जलजंगम प्रयाग की बात करते हैं, वहां पर वो तीनों योगों की उपमा तीन नदियों से देते हैं। राम भगत सोई सुरसरी धारा, सरस है ब्रह्म विचार प्रसारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी। और जमुना की उपमा, कर्मयोग की उपमा किससे देते हैं? कर्म कथा रविनंदन वर्णी। और यदि हम केकई के चरित्र को जमुना से मिलान करके देखें तो जमुना जी का प्रादुर्भाव जमुनोत्री में होता है, और जमुनोत्री से पूरी यात्रा करते हुए तीर्थराज प्रयाग तक वो पहुंचती है, 850 के लगभग किलोमीटर की यात्रा करते हुए। और तीर्थराज प्रयाग में वे गंगा में समर्पण कर देती है, क्योंकि गंगा क्या है? भक्ति, और जमुना क्या है? कर्म। कर्म का भी अंतिम पर्यवसान परिणाम भक्ति में समर्पण होने पर ही होगा, भक्ति में विलीन हो जाने पर ही होगा।
बिना भक्ति के, एक बात कही गई है, आचार्यों ने कही है कि भक्ति योग है ही नहीं। लोग कहते हैं भक्ति योग, वैसे तो श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, न युज्यमान या भक्त्या भगवत अखिलात्मनि सद्र सोस्त शिवा पंथा योगी नाम ब्रह्म सिद्ध है। भक्ति योग से बढ़कर के कोई योग नहीं है। लेकिन कर्मयोग और भक्ति योग दोनों का पाथे, कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों का पाथे भक्ति है। भक्ति के बिना न कर्म सफलता को प्राप्त कर सकता है, भक्ति के बिना न ज्ञान समर्था को प्राप्त कर सकता है। इसलिए वेदों ने जब रामचरितमानस के उत्तरकांड में जब राम जी राजगद्दी पर बैठे तो बटुओं का रूप धारण करके जब आए हैं तो प्रार्थना करते हुए कहा है कि जो ज्ञान मान विमत्त भवतव शरण भक्ति न आदरी ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी। जो लोग ज्ञान के अहंकार में मदमस्त होकर के भक्ति का आश्रय ग्रहण नहीं करते वो बड़े बड़े पदों को प्राप्त करके पतित होते हैं।